भीड़ कहाँ नहीं होता है। उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है ना, उस चीज को रद्द किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में श्रद्धांजलि देने आए ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। शहीद का ये तो अपमान हो गया ना। लेकिन किन्हीं के पास इतना समय नहीं हुआ था कि वो एयरपोर्ट पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि दे सके। यह वक्त राजनीतिक हिसाब किताब का नहीं है, यह वक्त आंसू पोंछने का है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और शहीदों की चिताओं को आग देने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं। नेताजी, आप अपनी सियासत चमकाते रहिए, रैली करते रहिए, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भीड़ जुटाते रहिए, क्योंकि शहीदों के घर आपके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शहादत को सलाम करने पूरा गांव, पूरा शहर उमड़ता है और उमड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर में हमारे जवान सिर्फ इसलिए अपने सीने पर गोली खा जाते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें, लेकिन यदि जवानों के लहू का कर्ज भी सियासतदान अदा नहीं कर सकते तो लानत है इसी सियासत पर। ऐसे बेशर्म सियासतदान के लिए हमारी जुबान पर बस एक ही लफ्ज है, डूब मरो। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बेगूसराय के बकरी निवासी सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह की शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। बेगूसराय की जनता ने अपने इस बेटे को नम आंखों और जयकारों के बीच अंतिम विदाई दी है। जब इस बेटे को सलामी देनी थी तब सियासतदान पटना में बैठकर सियासी रोटी पका रहे थे। तभी तो पटना एयरपोर्ट पर देश के जाबाज बेटे को सलामी देने न तो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार आए और न ही कट्टर राष्ट्रवादी बनने वाली भाजपा के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आने की जहमत उठाई। जब रिपब्लिकन न्यूज समेत तमाम अन्य मीडिया ने सरकार को आईना दिखाया तो देर रात करीब 12 बजे बेगूसराय के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित परिजनों से मिलने पहुंचे। शहीद के परिजनों ने मंत्री को लतार लगाई तो लगे बहानेबाजी करने। कहने लगे 3 बजे ही आने वाला था, ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तो मंत्री जी, वोट के लिए जब भीख मांगने आइएगा तब जाम में मत फंसिएगा, क्योंकि इस देश की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सुन लीजिए, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भीड़ कहाँ नहीं होता है। उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है ना, उस चीज को रद्द किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में श्रद्धांजलि देने आए ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। शहीद का ये तो अपमान हो गया ना। बॉडी उतरा, लेकिन राज्य सरकार की एक मंत्री भी श्रद्धांजलि देने नहीं गए। 3 बजे तक का सर का प्रोग्राम था, लेकिन जाम में फंस गए हम लोग। नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उन शहीदों को जिनके शौर्य के सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। मैं हूं कोमल आर्या। मैं मौजूद हूं शहीद पिंटू सिंह के पैतृक गांव राटन पंचायत के ध्यान चक्की में। रिपब्लिकन न्यूज लगातार 3 दिनों से शहीद पिंटू सिंह के से जुड़े हर एक खबर को दिखा रहा था। इसी खबर का नतीजा यह हुआ था कि बीती देर रात लगभग 11:30 बजे एनडीए सरकार के प्रभारी मंत्री, जो बेगूसराय प्रभारी मंत्री है विजय सिंह, वो शहीद परिजनों से मिलने आए थे। शहीद पिंटू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे पहुंचा और वहां श्रद्धांजलि देने के लिए एनडीए सरकार के ना कोई मंत्री थे, ना कोई आला पदाधिकारी थे। जिसके बाद इस घटना को लेकर के जहां पूरी राजनीतिक में भूचाल आ गया, इस मामले को लेकर के राजनीतिक में रोटियां सेकी जा रही है, वहीं इस मामले को लेकर के परिजनों में भी थोड़ा गुस्सा भी देखा जा रहा है, आक्रोश भी देखा जा रहा है। हमारे साथ उनके शहीद पिंटू सिंह के परिजन हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा वो क्या कहते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि जब उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे आया तो बिहार सरकार हो या भारत सरकार का एक भी प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं पहुँचे। ये शहीदों का सबसे बड़ा अपमान हुआ ये। और सरकार से आप क्या मांग करेंगे? हम चाहेंगे सरकार से कि शहीद की पत्नी को बिहार सचिवालय में ये 13 दिन के अंदर जो ये श्राद्ध कर्म होता है उससे पहले उसको नौकरी का ये किया जाए। तो ये थे शहीद पिंटू सिंह के साले, जो कि बहुत आक्रोशित है उनको एयरपोर्ट पे सम्मान नहीं मिलने की वजह से। और साथ ही साथ इन्होंने एक मांग भी रखा है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्हें एक अच्छी नौकरी उनकी वाइफ को दिया जाए। शहीद पिंटू सिंह को सम्मान नहीं मिलने से परिजन कितने नाराज हैं, इसकी वानगी सोमवार को भी देखने को मिली। जेडीयू के पूर्व एमएलसी भूमिपाल राय समेत कई अन्य नेता जब शहीद के घर पहुंचे
तो परिजनों ने खूब खरी खोटी सुनाई। कहा आपके बिहार का सपूत बलिदान हो गया और आपके कान में जू तक नहीं रहेगा। लेकिन किन्हीं के पास इतना समय नहीं हुआ था कि वो एयरपोर्ट पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि दे सके। और आपका बिहार का सपूत का बलिदान हो गया, आप लोग तो कान में जू तक नहीं गया। ये तो बड़ा दुख की बात हुआ, ये बहुत दुख की बात है। सोमवार को शहीद के घर नेताओं का तांता लगा रहा। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी पहुंचे। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर शहीद को सम्मान नहीं मिलने के सवाल पर राकेश सिन्हा ने सवाल ही टाल दिया। ना कोई पक्ष होता है ना विपक्ष होता है। हम सब के परिवार का एक सदस्य देश की अस्मिता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए गया। यह वक्त राजनीतिक हिसाब किताब का नहीं है। शहीदों के सम्मान पर घिरी सरकार की वैसे तो किरकिरी हो रही है, लेकिन स्थानीय नेता इसके लिए मीडिया को दोषी मानते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भाजपा के नेता सिद्धेश आर्य। बीजेपी जो है वो लाख दावा करती है कि वो राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, तो फिर आखिर क्या हुआ ऐसा कि एक रैली के सामने शहादत बौनी साबित हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। और बीजेपी कभी दावा नहीं करती है राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, बल्कि हम राष्ट्रभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता गठबंधन का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं में संपूर्ण है और कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन आए कौन नहीं आए। हमारे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता यहाँ साथ थे। मीडिया इसको दूसरे रूप में ले रही है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। शहीद पिंटू के घर पहुंचे बजरंग दल के प्रांतीय सह संयोजक शुभम भारद्वाज ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद देने की बात कही है। देखिए, इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। इन दुर्घटनाओं का हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जिस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर किया गया है, हर एक शहादत का बदला उनके 10 सैनिकों को ला करके किया जाए। पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल परिवार शहीदों के साथ में है, उनके सम्मान में है और हम सबों से जितना बन पाएगा हम सब तन मन धन प्राण और अपनी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। बहरहाल शहीदों को सियासतदान के सम्मान की जरूरत नहीं, क्योंकि शहादत से बढ़कर कुछ भी नहीं। रिपब्लिकन न्यूज शहीद पिंटू सिंह को सलाम करता है।